हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट प्रोडक्शन फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोडक्शन? अब आप लोग बोलोगे सर इनपुट को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको प्रोडक्शन कहा जाता है, और आप लोग बिल्कुल ठीक हो। जब हम रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन, ये सब चीज़ों का यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो इसी एक्टिविटी को प्रोडक्शन कहा जाता है। बट चैप्टर का नाम प्रोडक्शन नहीं है, चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? तो आपको किसी भी चीज़ की क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, तो किन चीज़ों को आपको फंक्शन करवाना पड़ेगा? आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड सो मेनी इनपुट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, लेट्स से X। तो अगर आपको X की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो आपको इनकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। So these are the inputs on right hand side, these are the outputs on left hand side. So this kind of technical relationship in the form of mathematical equation is said to be a production function. Now how to define it? A functional relationship between inputs and output is production function. Now let me tell you one thing, that this is technical in nature एंड नॉट मॉनेटरी। हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं कि लैंड पे रेंट कितना जाता है, लेबर की वेजेस कितनी जाती है, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कितना प्रॉफिट, कितना टेक्नोलॉजी के लिए हमें अगर मशीन वगैरह रेंट पे ले रखी है या मशीन कितने में खरीदी थी। नो नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। देन सर व्हाट? कितनी मशीन है, कितने को फाउंडर्स हैं, कितना आपके पास अल्टीमेटली कैपिटल था जो आपने इन्वेस्ट करा है, कितने लेबर हैं, कितना बड़ा लैंड है। तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम बात करेंगे कि कितनी आपके पास मशीन है, कितनी लेबर है, ताकि हम पता लगा पाए कितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, कितना आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ मनी के बारे में बात नहीं होती, क्वांटिटी के बारे में बात होगी, बट इनपुट्स की क्वांटिटी इन रिलेशन टू आउटपुट की क्वांटिटी। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें से कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली इंक्रीज करी जा सकती हैं, लाइक लेबर एकदम से बढ़ा दो, कभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो चलो अब हम उन्हें नहीं बुलाएंगे फैक्ट्री में, पर कैपिटल एक बार इन्वेस्ट हो गई तो वो फिक्स हो गई। ठीक है, लोन आपने अगर ले लिया तो उस पर इंटरेस्ट आपको एवरी टाइम पे करना पड़ेगा, जब जब इंटरेस्ट का टाइम मैच्योर होता रहेगा। अगर आपने लैंड को रेंट पे ले रखा है, फैक्ट्री चाहे चलाओ या फैक्ट्री पे आप लॉक कर दो, पर रेंट आपको पे करना पड़ेगा। बेटा कोई भी फैक्ट्री जहां पर आप प्रोडक्शन करोगे तो पहले एक अग्रीमेंट होता है ना ओनर के साथ, देन ओनली यू कैन ऑपरेट ओवर देयर। सो अल्टीमेटली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वन वेरिएंट इज सेड टू बी वेरिएबल और दूसरे होते हैं फिक्स्ड। वेरिएबल फैक्टर को आप शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड फैक्टर्स को आप लॉन्ग टर्म में चेंज कर सकते हो। सो दे कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, दे कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि लेबर ज़्यादा चाहिए तो आप यूज़ कर लो, आप जाओ लेबर को आप लेकर आ सकते हो, जनरली चौक वगैरह पे, या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग लेबर्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं अपने नोन लोगों को बुलाने में। बट कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं, दे कांट बी चेंज, लाइक न्यू मशीन, न्यू लैंड, न्यू बिल्डिंग, न्यू कंप्यूटर, सो दे कांट बी चेंज इन शॉर्ट रन। इनको चेंज करने में टाइम लग जाता है। शॉर्ट रन जनरली ना 1 ईयर का पीरियड होता है। फिर वेरिएबल फैक्टर्स आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करते हैं, इसीलिए इनको वेरिएबल भी कहा जाता है। दे वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, दे वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट। इफ यू वांट टू इंक्रीज आउटपुट यू विल इंक्रीज लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, बट यू कैन नॉट डू द सेम विद मशीन, स्टाफ, एम्प्लॉइज वगैरह को तो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करना पड़ता है ना। सो दे डोंट वेरी विद आउटपुट। अब लास्ट में इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। लेबर जब ज़्यादा चाहिए आ जाएगी, जब कम रिक्वायरमेंट है तो उन्हें मत बुलाओ काम पे। मशीन को अगर ज़्यादा देर के लिए चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, कम देर के लिए चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। फिर रॉ मटेरियल कभी सीज़न में ज़्यादा मंगवा लिया जब ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, बाकी टाइम इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं इनको इतने कन्वीनियंस के साथ आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। जैसे कि मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए फिक्स रहती हैं, एकदम से अप डाउन नहीं करी जा सकती। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, एक्चुअली आई वांट टू कन्वे सो मेनी थिंग्स इन दिस लेक्चर इन शॉर्ट टाइम, सो दैट्स वाई थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, आराम आराम से नहीं लिख रहा हूँ, बट मतलब समझो क्या। वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन के साथ वेरी करते हैं, फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं, वेरी नहीं करते हैं शॉर्ट रन में।
ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन भी समझ लो डिटेल में। शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, तो ऐसा बताया जाता है कि इट्स अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर या फिर 1 ईयर ही मान लो। लॉन्ग रन होता है पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, इसके साथ इज इक्वल टू नहीं लगेगा, 1 ईयर से ऊपर। 1 ईयर 1 मंथ का मतलब ही हो जाता है लॉन्ग रन। यहाँ पर आपके कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। तो कुछ जो चेंज हो रहे हैं वेरिएबल और जो चेंज नहीं हो रहे हैं वो फिक्स्ड। यहाँ पर आपको जो चेंज करना है कर लो, इतना टाइम मिल गया तो सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। फिक्स्ड मत बोलना, काफी बच्चों को लगता है सर लॉन्ग रन मतलब फिक्स्ड। लॉन्ग रन में फिक्स्ड भी क्या बन रहे हैं, वेरिएबल। जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल, तो लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल हो जाते हैं। शॉर्ट रन में अगर आपको प्राइस डिसाइड करना है कि किसी भी कमोडिटी का जो मार्केट में आप सेल करना चाहते हो, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो यू विल लुक फॉर डिमांड फॉर द कमोडिटी। प्राइस को सेट करने के पहले आप ये देखोगे कि अगर मार्केट में कंपटीशन कम है, सर्वाइव करने के चांसेस तो बहुत आराम से है, कंपटीशन भी कम है, तो प्राइस आप ज़्यादा सेट करोगे। बट इफ़ यू विल फील लाइक कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सर्वाइव ही कर ले, बहुत बड़ी बात है, तो आप प्राइस कम रखोगे। बट लॉन्ग टाइम में अगर हम देखेंगे तो आप प्राइस को डिसाइड करते टाइम ये भी देखोगे कि कितनी नई फर्म्स एंटर होने वाली है मार्केट में, कितनी फर्म्स एग्जिट करने वाली हैं, आप कितनी पोटेंशियल रखते हो कस्टमर्स को प्रोडक्ट अपना सप्लाई करने की। तो डिमांड के साथ साथ आप सप्लाई पे भी उतना ही ध्यान देते हो अगर आप लॉन्ग टाइम में प्राइस को सेट करना चाहते हो। कम टाइम में जनरली लोग प्राइस के लिए डिमांड पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बट लंबे टाइम के लिए प्राइस को डिसाइड करते टाइम डिमांड सप्लाई दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बट जनरली डिमांड सप्लाई बोथ शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस बिफोर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। Now in this lecture we have talked about the meaning of the word production function, a functional relationship between inputs and output that explains how many inputs are required to produce how much output. And we have also understood two types of factors which are required for production in the factory. We need variable, also we need fixed. Variable vary directly with the level of output, whereas fixed remain fixed, they don't vary with the level of output. वेरिएबल में आ जाता है लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल। फिक्स्ड में आ जाते हैं एम्प्लॉइज, बिल्डिंग, लैंड। ये चीज़ें फिक्स रहती हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। वेरिएबल फैक्टर्स आपके शॉर्ट रन में चेंज करे जा सकते हैं, फिक्स फैक्टर्स आपके सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में चेंज करे जा सकते हैं। शॉर्ट रन के बारे में हमने बातें करी आपके साथ, पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर और इज इक्वल टू 1 ईयर। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं वो वेरिएबल है, जो चेंज नहीं हो रहे हैं वो फिक्स्ड है। लॉन्ग रन में जो चेंज करना है आराम से करो, सब कुछ क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। लॉन्ग रन में अल्टीमेटली प्राइस सेट करते टाइम डिमांड सप्लाई दोनों को कंसीडर करो। शॉर्ट टाइम में इमीडिएटली आपको सेल करना है तो आप ये देखो कि कस्टमर कितनी डिमांड कर रहे हैं आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा उसमें मैं आप लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल में समझाऊंगा। बट लेक्चर को बंद करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं, हाउ टू एक्सप्रेस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड हाउ टू एक्सप्रेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में अब कुछ चीज़ें चेंज होंगी और कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो जो आउटपुट है एक्स का या फिर क्वांटिटी है एक्स की, वो फंक्शन करेगी दोनों तरीके के फैक्टर्स के ऊपर, जो वेरिएबल है वो भी और जो फिक्स्ड है वो भी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एल वाले हो गए जो वेरिएबल है और जो के हो गए वो फिक्स्ड है। जनरली जो एल होता है ना वो लेबर के लिए यूज करा जाता है और के कैपिटल के लिए। बट यहाँ पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एल में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो चेंज हो सकती है, लेबर, मटेरियल वगैरह, और फिक्स्ड सब के में आ जाएगा, लाइक टेक्नोलॉजी, कैपिटल वगैरह, वो जो चीज़ें चेंज शॉर्ट रन में नहीं हो सकती। सो दैट इज अ गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन like this. This is the presentation of a short run production function and the description is like this. L stands for those factors which can be changed and K are the fixed ones. And then let's talk about the very last thing for this particular lecture, that is long run production function. इसके अंदर तो आपको सब कुछ ही देखना पड़ेगा। आउटपुट x का डिपेंड करता है लेबर के ऊपर, फिर लैंड के ऊपर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी। तो इसमें से कुछ चीज़ें वेरिएबल है और कुछ चीज़ें, अब देखो एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, लॉन्ग रन में तो एक्चुअली सभी वेरिएबल हो गया क्योंकि आप जो चेंज करना चाहो कर सकते हो। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो आप वेरिएबल मत लिखो, आप ऐसा लिख दो कि एल मतलब हो गया लेबर, एन आप यूज कर लो लैंड के लिए, के आप यूज कर लो कैपिटल के लिए, ठीक है, ई से एंटरप्रेन्योर और टी से टेक्नोलॉजी हो जाएगा, वो लिख लेना। सो दैट्स हाउ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बाकी आप अपने नोट्स में देख लो ना उनकी एक्सप्रेशन कैसे करी हुई, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ एक्सप्रेशन।
अगर आपके स्कूल टीचर्स एक्सेप्ट करते हैं दिस इज द प्रेजेंटेशन या उन्होंने करवाया ये हो, 10 में से 9 टीचर्स यही प्रेजेंटेशन बताते हैं। अगर उन्होंने जैसे ओ की जगह क्यू लिख दिया या यहाँ पर क्यू लिख दिया तो थोड़ी बहुत चेंजेस एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसेप्ट समझो। यहाँ पे कुछ चीज़ें वेरिएबल है, कुछ चीज़ें फिक्स्ड है, वहाँ पे सब कुछ चेंज हो सकता है, वो वेरिएबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट दिस पार्ट। सो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस, and these were the differences in short run and long run period, and these were the differences in variable and fixed factor, and this was the introductory part of production function. That was the title of the chapter. In next lecture, very important topic we will be discussing, again I'm repeating, law of variable proportion. That's it for the introduction. Thank you for listening to me so patiently. Have a great day ahead.